स्वागत है आप सभी लोगों का। देखो, इस वीडियो सीरीज में आरपीएससी ने अपनी साइट पे 2011 से लेकर अभी तक के यानी 2026 तक के सारे पेपर डाल रखे हैं। मैंने उन पेपर में से सब्जेक्ट वाइज अलग अलग करना स्टार्ट किया है। तो राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, इसके क्वेश्चन अपने करने स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें अपन करेंगे क्या, अपन इसमें एक वीडियो में 50 क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उसका डिटेल है वो नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर 50 क्वेश्चन करने को जाएंगे और अगर उसकी डिटेल में जाएंगे तो वो और ज़्यादा लंबा होता जाएगा। तो अपन इसमें करेंगे क्या, ये सारे के सारे पीवाईक्यू है और अपन 2011 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, जिस भी क्वेश्चन का रिपीटेशन होगा या जिस भी क्वेश्चन के आसपास की चीज रिपीट हुई होगी, उसको अपन एक बार फिर से वहीं पर देख लेंगे। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ते जाएंगे, अपन ये देखेंगे कि वही चीजें रिपीट हो रही है और उन रिपीट वाली चीजों को अपन लिंक भी कर पा रहे हैं। दूसरी बात, इसकी जो पीडीएफ है, वैसे तो पीडीएफ की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको इसको एक बार देख के खुद से लिख लेना चाहिए, और अगर जरूरत हो तो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाल दूंगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अलवर राज्य में कृषक असंतोष के दौरान निमूचना दुखांतिका, कुछ जगह पे इसको निमूचाणा ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये जो निमूचना दुखांतिका थी, ये कब घटित हुई? ये ध्यान रखना है कि 14 मई 1925 को घटित हुई थी। ये 14 मई 1925 को घटित हुई, इसका मतलब 2025 को इसके 100 साल पूरे हो गए होंगे। ये चीज आपको यहां से ध्यान रख लेनी है। मेनली क्या याद रखना है, 14 मई 1925 को घटित हुई। क्या निमूचना दुखांतिका कहां घटित हुई? तो अलवर में। इस क्वेश्चन से आपको इतनी बातें ध्यान रखनी थी। आगे वाला क्वेश्चन देखो, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? तो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ बॉम्बे में। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन, फर्स्ट अधिवेशन कहां हुआ? बॉम्बे में। सेकंड थर्ड कहां हुए, ये जब जब पूछा जाएगा अपन उसके साथ फर्स्ट वाला वापस से देख लेंगे कि कहां हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, देखो, क्रांतिकारी जिसने अपने कैरियर की शुरुआत चौमू के ठाकुर के निजी सचिव के रूप में की थी, तो ये थे सेठी जी, अर्जुन लाल सेठी। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत चौमू के ठाकुर के निजी सचिव के रूप में की थी। अब इसमें अपन और डिटेल में नहीं जाएंगे कि सेठी जी ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी, किस किस षड्यंत्र में इन्होंने अपना साथ दिया था, क्रांतिकारियों के लिए कौन सी स्कूल की स्थापना की, ये सब अपन जब आएगा आगे तब देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था विजय स्तंभ के बारे में। तो विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये मंडन की देखरेख में राणा कुंभा ने बनवाया, तो ये बात सही थी। दूसरा, विजय स्तंभ 9 मंजिला है, जबकि क्वेश्चन में दे रखा था कि वो 8 मंजिला है, तो ये वाला स्टेटमेंट उसमें गलत हो गया था। फिर एक चीज और क्वेश्चन में लिखी हुई थी, ये भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें हिंदू देवमंडल की प्रचुर प्रतिमाएं हैं। फिर से देखो, विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। मंडन की देखरेख में राणा कुंभा ने बनवाया, 9 मंजिला है, भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें हिंदू देवमंडल की प्रचुर प्रतिमाएं हैं। तो 4 क्वेश्चन अपन देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि सावर एवं शाहपुरा ये उपशैलियां है चित्रकला शैली की, तो किस शैली की उपशैलियां है? तो ये मेवाड़ शैली की उपशैलियां। कौन कौन सी? सावर एवं शाहपुरा मेवाड़ शैली की उपशैली है। बस इतना ही ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन था कि नृत्य शैली जनजाति समुदाय से संबंधित नहीं है, तो गींदड़ नृत्य ये जनजाति से समुदाय से संबंधित नहीं है। तो कौन कौन से ऑप्शन थे जो जनजाति से संबंधित है? वो मैंने तीनों यहाँ लिख दिए, वालर, मांदल और गौरी। ये तीनों नृत्य है वो जनजाति से संबंधित है। अब कौन सा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है ये आगे आएगा तब अपन और देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल ये ध्यान रखना कि गिंदड़ जनजाति से नहीं है, वालर, मांदल और गौरी जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, शेखावटी ख्याल से संबंधित कलाकार है, तो नानूराम शेखावटी ख्याल से संबंधित कलाकार है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था सुशीर वाद्य नहीं है, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, पूछा था इनमें से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है, तो सुर मंडल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, नाम से ऐसा लगता है ये होगा, लेकिन सुर मंडल सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। तो कौन कौन से थे 3 ऑप्शन, सुरनई, सतारा और नड। सुरनई, सतारा और नड, ये तीनों क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र है, जबकि सुरमंडल सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा हुआ था कि दादू की शिक्षाओं का संकलन, संत दादू दयाल की शिक्षाओं का संकलन है दादू वाणी के नाम से, ये किस भाषा में रचित है, तो ये ढूंढाड़ी भाषा में रचित है, ये बात आपको ध्यान रखनी थी। दादू की शिक्षाओं का संकलन है दादू वाणी, और कौन सी भाषा में, ढूंढाड़ी भाषा में। आगे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आधुनिक राजस्थान साहित्य की कृति जो महाकाव्य शैली में रचित है, तो मरुमयंक नामक जो कृति है ये महाकाव्य शैली में रचित है, बस इतना ही ध्यान रखना है। आगे मरुमयंक किसने लिखी है, महाकाव्य शैली क्या होती है, ये सब आगे देखेंगे जब आएगा। महाकाव्य शैली में लिखी पुस्तक या कृति कौन सी है, मरुमयंक। अगला क्वेश्चन देखो, महाराजा कल्याणमल के आग्रह पर भट्ट सदाशिव ने किस ग्रंथ की रचना की, तो राज विनोद। क्या ध्यान रखना है कि राज विनोद नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो लेखक है भट्ट सदाशिव। किन के समय ये रहे थे, तो महाराज कल्याणमल के समय ये रहे थे, और इन्होंने आग्रह किया था भट्ट सदाशिव से कि आप राज विनोद की रचना कीजिए। अगले क्वेश्चन में देखो, तेजाजी से संबंधित स्थलों के बारे में बात की गई है, तो खड़नाल तेजाजी का जन्म स्थान है, पनेर तेजाजी का ससुराल है, सुरसुरा तेजाजी का समाधि स्थल है, और पर्वतसर मुख्य मेला स्थल है। क्वेश्चन में पनेर को ननियाल बताया गया था, तो वो गलत हो गया, बाकी चीजें सही है। फिर से देख लो, खड़नाल जन्म स्थान, पनेर ससुराल, सुरसुरा समाधि स्थल, और पर्वतसर मुख्य मेला स्थल। अगले क्वेश्चन में पूछा कि बाण माता किस राज परिवार की कुलदेवी है, तो ये मेवाड़ राज परिवार की कुलदेवी है बाण माता। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कि प्रागैतिहासिक स्थल जो राजस्थान में स्थित है, तो खोर नामक प्रागैतिहासिक स्थल है वो राजस्थान में है। और कौन से ऑप्शन थे जो राजस्थान में नहीं है, तो भीमबेटका, देवापुर और जमालपुर, ये राजस्थान में नहीं थे, ये खोर ही एक है जो कि राजस्थान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन पूछा हुआ था कि प्राचीन ऐतिहासिक स्थल रंग महल कहाँ स्थित है, तो आरपीएससी ने इसका आंसर माना है श्री गंगानगर, जबकि 10th बोर्ड की बुक में इसका आंसर दे रखा है हनुमानगढ़, और अधीनस्थ बोर्ड ने भी ये सेम क्वेश्चन पूछा है और उसका आंसर सही माना है हनुमानगढ़। आपको भी इसमें क्या ध्यान रखना है, हनुमानगढ़ ध्यान रखना है कि ये कहाँ है, हनुमानगढ़ में। 16वां क्वेश्चन है, शासक जो विद्वान योगेश्वर एवं भट्ट विष्णु का संरक्षक था, कौन सा शासक था जिसके दरबार में योगेश्वर और भट्ट विष्णु नामक विद्वान थे, तो ये थे मेवाड़ के राणा मोकल। नाम ध्यान रखना, योगेश्वर और भट्ट विष्णु। 17वां क्वेश्चन है कि सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित खगोलीय वेधशालाएं जो बनाई गई थी उनमें से कौन सी नहीं है, यानी 4 ऑप्शन दिए थे, कौन सी नहीं है, तो ग्वालियर दिया हुआ था जो नहीं है, तो है कहाँ, तो डीजे बम के नाम से आप ध्यान रख लीजिए। दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा, इन 5 जगहों पर किसने, सवाई जयसिंह ने खगोलीय वेधशालाएं बनाई है। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना मालवा टाइम्स और राजस्थान पत्रिका के संपादक कौन थे, तो लक्ष्मण दास। क्या क्या, राजपूताना मालवा टाइम्स और राजस्थान पत्रिका के संपादक लक्ष्मण दास। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश हितैषणी सभा एक सामाजिक सुधार संगठन कहां पर स्थापित हुई थी, तो ये उदयपुर में। क्या नाम है, देश हितैषणी सभा, कहां स्थापित हुई, उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है कि 1920 के दशक में मेवाड़ में भील आंदोलन नेतृत्व किसने किया, आंसर है मोतीलाल तेजावत। क्या ध्यान रखना है, एक तो ये भील आंदोलन था, दूसरा 1920 के दशक में, और भी भील आंदोलन मेवाड़ वाले क्षेत्र में हुए हैं, लेकिन जो 1920 में के दशक में हुआ था उसका नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर में
आजाद मोर्चा का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? तो बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चा का गठन किया गया। 22वां क्वेश्चन देखो, ये फिर से आ गया। तो अब इसके बारे में जो पहले आया है उसके बारे में अपन जिक्र करेंगे। निमोचना घटना कब घटित हुई? तो 14 मई 1925 को, यानी 2025 को इसको 100 साल हो गए। कौन से जगह पर है ये? अलवर। कहाँ घटित हुई है? अलवर में। ये अपन ने पहले क्वेश्चन से देखा था। तो इस तरीके से जैसे जैसे रिपीट होगा अपन उन चीजों को फिर से देखते जाएंगे। 14 मई 1925। आगे बढ़ते हैं। 23वां था कि राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। मत्स्य संघ नाम का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी राजस्थान के एकीकरण का जो पहला चरण है उसका नाम मत्स्य संघ रखा जाना चाहिए, ये सुझाव किसने दिया? तो ये दिया था के.एम. मुंशी। ध्यान रखना। दूसरी क्या चीज ध्यान रखनी है कि पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ, ये भी आपको ध्यान रखना। 24वां क्वेश्चन देखो, सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये गागरोन के किले में स्थित है। अभी सिर्फ इतना ही ध्यान में रख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि गागरोन का किला कहाँ स्थित है, इस किले की और क्या क्या विशेषताएं हैं, जल दुर्ग है, कौन सी नदियों के किनारे, वो सब अभी नहीं। सिर्फ ये सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह कहाँ है? तो गागरोन के किले में। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी वादन की ख्याल शैली की जयपुर घराना के प्रवर्तक कौन थे? जयपुर घराने के प्रवर्तक थे मनरंग। नाम ध्यान रखना है, मनरंग। अगला क्वेश्चन है, देवनारायण जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? तो वो वाद्य यंत्र है जंतर। देवनारायण जी की फड़ का वादन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? जंतर। अगला क्वेश्चन है कि मूछाला महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गाणेराव में स्थित है। मूछाला महावीर मंदिर कहाँ है? गाणेराव में। अगला क्वेश्चन है देखो, अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध जाला हवेली कहाँ पर है? तो जाला हवेली कहाँ है? कोटा में। ये ध्यान रखना, क्यों प्रसिद्ध है? तो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, काव्य संग्रह ढाणी का आदमी किसकी रचना है? तो जयसिंह नीरज की। क्या नाम है बुक का? ढाणी का आदमी। लेखक कौन है? जयसिंह नीरज। अगला क्वेश्चन है, वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? गरासिया। अब देखो, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था कि कौन सा नृत्य है जो कि जनजातियों से संबंधित नहीं है, तो वो उसका आंसर तो गींदड़ था। उसके साथ साथ वालर, मादल, गौरी ये ऑप्शन थे ना, तो उसमें देखो ये वालर जो नृत्य है ये किससे संबंधित है? गरासिया जनजाति से। वालर किससे संबंधित है? गरासिया जनजाति से संबंधित है। तो देखो उस क्वेश्चन से इसको भी अपन लिंक करते हुए आगे चलते जाएंगे। आगे देखो, दादू के शिष्य नहीं है, तो दयाबाई है वो दादू की शिष्या नहीं है। कौन कौन है? तो सुंदरदास जी, रज्जब जी और जन गोपाल जी, ये तीनों तो दादू के शिष्य है, जबकि दयाबाई दादू की शिष्या नहीं है। क्या कुछ और अपन ने देख लिया? तो हाँ, दादू वाणी देखा था ना, ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ढूंढाड़ी में लिखी गई थी। ये अब आगे के लिए अपन ध्यान रखेंगे, आगे जिस भी वीडियो में दादू जी के बारे में बात आएगी तो सुंदरदास जी, रज्जब जी, जन गोपाल जी और दादू वाणी के बारे में अपन फिर से पक्का जिक्र करेंगे कौन सी भाषा में लिखी हुई है। राजस्थान के किस कस्बे का प्राचीन नाम चंपावती था? तो आंसर होगा चाकसू। चाकसू का नाम क्या था? चंपावती। अगला क्वेश्चन है, एक ताम्र पाषाणिक स्थल है, तो जो आहाड़ सभ्यता, आहाड़ स्थल है वो कैसा है? ताम्र पाषाणिक स्थल है। अगले क्वेश्चन में कुछ महोत्सव दिए और वो कहाँ आयोजित किए, ये अपन से मैच करवाने का पूछा था, मैंने उनको मैच करके ही लिख दिया है। तो ऊंट महोत्सव कहाँ पे? बीकानेर। हाथी महोत्सव जयपुर। मरु महोत्सव जैसलमेर। थार महोत्सव बाड़मेर, या मरु मेला है वो जैसलमेर। कंफ्यूज नहीं होना है, मरु कहाँ है? जैसलमेर। थार है बाड़मेर। अगला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसे मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा 1621 में दल थंबन की उपाधि दी गई। तो जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि किसे दी? महाराजा गजसिंह प्रथम। अब आपको यहां से ध्यान रखना है कि 1621 के आसपास मारवाड़ में किसका शासन रहा होगा? गजसिंह का। और दिल्ली में कौन रहा होगा? जहांगीर। ये बात आइडिया रखना है ताकि जो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें आप अच्छे से कर सको। आगे बढ़ो।
फिर से देखो रिपीट हो गया कि सवाई जयसिंह के द्वारा वेधशाला नहीं बनवाई गई। तो कहाँ कहाँ बनवाई गई? 5 जगहों पे बनवाई गई थी। वो डीजे बम दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा, ये 5 जगह हैं जहां पे जयसिंह के द्वारा वेधशालाएं बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था, लेकिन कालांतर में अजमेर स्थानांतरित कर दी गई। तो ये थी परोपकारिणी सभा। कौन सी सभा? परोपकारिणी सभा, जिसका गठन उदयपुर में किया गया। किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और बाद में परोपकारिणी सभा को अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, तरुण राजस्थान समाचार पत्र किस संगठन से संबंधित था? तो ये संबंधित था राजस्थान सेवा संघ से। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? माणिक्य लाल वर्मा। अब देखो 2 किताबों के बारे में जिक्र कर चुके हैं। एक ढाणी का आदमी कुछ टाइम पहले ही तो आई थी, जिसके लेखक कौन थे? जयसिंह नीरज। और अब मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये किताब किसने लिखी है? तो माणिक्य लाल वर्मा ने लिखी है। अगला क्वेश्चन देखो, उस प्रजामंडल का नामोल्लेख कीजिए जिसकी स्थापना मग्गाराम वैद्य और लक्ष्मणदास स्वामी के द्वारा की गई। तो ये बीकानेर प्रजामंडल है। अब ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है कि बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित व्यक्ति कौन कौन है? तो मग्गाराम वैद्य और लक्ष्मणदास स्वामी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में विशिष्ट रूप से आघात योग्य जनजाति यानी पीवीडीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में एकमात्र जनजाति शामिल है, और वो है सहरिया। आज हुए सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सी जनजाति है? वो सहरिया जनजाति है, जो कि पीवीटीजी में शामिल है, विशिष्ट रूप से आघात योग्य जनजाति में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती? तो गारो राजस्थान में नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन थे भील, मीणा और सहरिया। ठीक है, सहरिया के बारे में तो अभी भी आया ही है। पीवीटीजी में शामिल एकमात्र जनजाति कौन सी है? तो वो है सहरिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ी व मालवी का मिश्रण मानी जाने वाली बोली कौन सी है? तो यह है रागड़ी या रांगड़ी। मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण। अगला क्वेश्चन है कि कवि चंद बरदाई का अन्य नाम क्या था? तो पृथ्वी भट्ट। एक सदाशिव भट्ट थोड़ी देर पहले और आया था, और एक पृथ्वी भट्ट। किसका नाम? चंद्र बरदाई का। आगे क्वेश्चन है, राजस्थानी पद्य साहित्य का प्रकार और इस प्रकार का कौन सी काव्य रचना है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें से एक ये प्रेम मूलक काव्य बिसल देव रासो है, ये तो आप लोग पढ़ते हो, लेकिन ये बाकी चीजें हैं वो आप लोग नहीं पढ़ते हो। वो किसने लिखी है ये तो पढ़ते हो, लेकिन वो किस प्रकार की है ये नहीं पढ़ते हैं। तो जो नृत्य संगीत मूलक काव्य है वो है चरचरी, यानी चरचरी का विषय क्या है? नृत्य संगीत मूलक काव्य है। हरि पिंगल का विषय है चरित्र मूलक काव्य, धवल का विषय है मंगल मूलक काव्य, और बिसल देव रासो का विषय है प्रेम मूलक काव्य। फिर से देखो, इस तरफ किताब का नाम लिखा हुआ है और इस तरफ उस किताब की विषय वस्तु लिखी हुई है। ठीक है, तो बिसल देव रासो वाली तो आप लोग पढ़ते हो कि ये प्रेम मूलक काव्य है, धवल है वो मंगल मूलक काव्य है, हरि पिंगल चरित्र मूलक काव्य है, और चरचरी है वो नृत्य संगीत मूलक काव्य है। अगला क्वेश्चन देखो, एक तरफ अकादमी या संस्थाएं दे रखी है, दूसरी तरफ केंद्र दे रखा है कि उसका वो केंद्र है वो कहाँ स्थित है। तो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ है? बीकानेर में। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? उदयपुर में। ये अलग से भी ध्यान रखने हैं, सिंपल क्वेश्चन से भी पूछ दिया जाएगा कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? तो उदयपुर में। राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ है? जयपुर में। और राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान ये कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है, तो ये चारों आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, लोक देवता या देवी और उनका संबंध किससे है? तो कला जी का संबंध वो भूत प्रेत से है, गोगा जी का संबंध सर्प से, करणी माता का संबंध चूहा, और पाबू जी का संबंध है ऊंट से। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि बेंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये संबंधित है हड़बू जी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राई नृत्य संबंधित है भील। देखो, अब इससे पहले वालर नृत्य आ गया, किससे संबंधित था? ग्रासिया। अब यहाँ पे राई नृत्य आ गया, किससे संबंधित है? भीलों से।
ठीक है, तो ये सारे के सारे रिपीट होके आते रहेंगे। जैसे गिंदड़ था, उसके बारे में अपन ने क्या पढ़ा है कि ये जनजातीय नृत्य नहीं है। ठीक है, क्या है उसके बारे में जब आएगा तब पढ़ेंगे। और 50वां क्वेश्चन है कि बाकिया, सिंगी और टोटो लोकवाद्य किस परंपरा से संबंधित है? तो ये सुशीर वाद्य से संबंधित है, जबकि सुरमंडल ये सुशीर वाद्य नहीं था, यही तो ध्यान रखना था। ठीक है, तो ये थे 50 क्वेश्चन। देखो अभी ये 50 क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में, लगभग 20-21 मिनट में हो गए हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब इन्हीं 50 की चीजें रिपीट होती जाएगी और वो सारी की सारी अपन उसके साथ देखते जाएंगे। इसलिए अभी सिर्फ जो उस क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका ध्यान रखेंगे। जैसे ही रिपीट होगी तो इस चीज को अगले जब भी वो क्वेश्चन में आएगा तो उसको अपन रिपीट करके देखेंगे कि ये वाली चीज पूछ ली गई थी। जैसे 14 मई 1925 को निमुचना कांड हुआ था, अगले में सिर्फ डेट पूछी थी तो अपन ने ये देख लिया कि पिछले में दिया हुआ था कि ये जगह कहाँ है, अलवर में। ठीक है, तो ये सारी की सारी अब जब कभी भी आ जाएगा कि इस समय राजा कौन रहा होगा तो उसकी बात अपन तब कर लेंगे जब वो आएगा, और इनको भी बाद में रिपीट कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।